Hello, all my dear student. Yesterday I taught the third poem Rain on the Roof. I will explain Rain on the Roof. तो इसका मैं अर्थ समझा रहा हूँ, ध्यान से आप सुने और जो संबंधित प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को इस पोइम के माध्यम से आप सॉल्व करें। तो व्हेन द ह्यूमेड शैडो hover over all the starry spheres and the phalange darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो कवि इस कविता में बड़े ही अच्छी तरीके से इस कविता का वर्णन कर रहा है। तो कवि कहता है When the humid shadow hover over all the starry spheres। तो कवि कहता है जब काले घने बादल आकाश में मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, उस समय आकाश भी दुखी होता है, आकाश भी रोता है। एंड द मेलेंचोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जैसे मानो आकाश इतना दुखी है कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसुओं की बारिश होती है। जब आंसुओं की बारिश होती है, जो पानी बरसता है, उसी को हम इसके आंसू कहते हैं। तो हार्ट आ विलेज टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, तो उस समय कभी इतना ज़्यादा उन बूंदों को, उनकी आवाज़ सुनकर के इतना प्रभावित होता है कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ तकिए के अंदर अपने चेहरे को छुपा लेता है, और जो उसकी कॉटेज कुटिया बनी हुई है घास फूस की, उसके छत पर जो चद्दर लगा हुआ है, उस चद्दर पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो एंड लाई लिस्टनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स होता है पटपटाना, तो जब उसमें पटपट की आवाज़ सुनाई देती है ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर द हेड, तो उस समय वह आकाश की ओर देखता है और कहता है कि वर्षा कितनी सुखद है, बरसात से हमें कितनी अच्छी अनुभूति होती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन ईचो इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू विजी विंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर ईयर थ्रेड इन टू the whoop as a listening to the patter of the rain upon the roof। तो कवि पुनः सेकंड स्टैंजा में कहता है जब जो टाइल्स लगे हुए हैं, यानी छत पर जो टाइल्स लगे हुए हैं, छत पर टाइल्सों पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वर्षा की जब बूंदें गिरती हैं तो उसे जो आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ से कवि बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। कवि इतना ज़्यादा उन बूंदों की आवाज़ में खो जाता है कि वह आकाश की ओर देखता है और वह विचार करता है कि यह कितना सुखद हमें अनुभव हो रहा है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, वह स्वप्नों में डूब जाता है, तो उसके अंदर अनेकों प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं। इनटू विजी बीइंग स्टार्ट, वह इतना व्यस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा विचार करने लगता है, सोचने लगता है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, थाउजेंड रिकलेक्शन, उसके रिकलेक्शंस मीन्स होता है मेमोरीज, उसकी पुरानी जो यादें हैं वह ताज़ा हो जाती हैं। वेव देयर ईयर ट्रीट इनटू द बूप, जैसे मान लीजिए बूप माने होता धागा बुनना, जैसे कोई धागा बुन रहा हो। एज आ लिसनिंग टू पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वह इतने विचारों में खो जाता है कि उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, जो बचपन में उसकी माँ सुनाया करती थी।
थर्ड स्टेंजा आप लोगों का दिया गया है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तो उस समय उसे अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन आ ईयर अगॉन, तो वह विचार करता है, उसे अपनी माँ की याद आती है, माँ के बारे में वह बहुत सोचता है कि माँ के बारे में क्या सोचता है। कहता है कि हमारे जब दिन की शुरुआत होती थी तो माँ से ही होती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग डीमंस, तो वह विचारों में खोया हुआ है, स्वप्न देखता है। तो अर सी लेफ्ट देम टिल द डेवन, तो डेवन मीन्स होता है प्रातः काल के समय। प्रातः काल के समय वह बहुत विचार करता है, बहुत अधिक सोचता है कि कितना सुखद अनुभव होता अगर आज माँ हमारे बीच में होती। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आर लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स वाई पैटर ऑफ द रेन। तो कभी आगे कहता है कि वो जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो हमें अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि हमारा दिन माँ की यादों से शुरू होता था, और जब तक हमें माँ की याद आती थी जब तक मैं सो नहीं जाता था। जब मैं सो जाता था तो उसी समय हम अपने आप से शांत हो पाते थे, लेकिन उस समय भी सपनों में मुझे बार बार अपने ही माँ की याद आती थी। बाई पैटर ऑन द रेन, क्योंकि जैसे जैसे वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती थीं तो उन बूंदों को सुनकर के कभी की माँ की याद और भी कभी को ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो थैंक यू। ओके।